कहते हैं प्यार वो खूबसूरत चीज़ है कि अगर जीते जी इंसान के जीवन में वह समा जाए तो इंसान का जीवन जो होता है जीते जीत स्वर्ग भी बना जाता है। लेकिन अगर इंसान के जीवन में प्यार में कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि जिस वजह से प्यार ख़त्म होने के कगार पे आ जाए, तभी उसी भी उसका जीवन जो होता है पूरी तरह से नरक पे भी बना देता है। आज की घटना में प्यार का ऐसा अंत हुआ जिससे लोग ना सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है कासगंज और उसी का एक थाना लगता है अम्मापुर। मैं बात कर रहा हूँ 17 अक्टूबर 2013 का, शाम का लगभग वही 4 बजे आसपास का टाइम होता है। उसी बीच अम्मापुर के थाना प्रभारी वहाँ पर अपने थाने में काफ़ी आराम फरमा रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने 2 स्कूली जो होते हैं लड़कियाँ पहुँचती है। उनके चेहरे पर काफ़ी सिकन होती है। वहाँ के कांस्टेबल जो होते हैं दोनों लड़कियों को थाना प्रभारी के पास ले जाते हैं। थाना प्रभारी उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर क्या बात है। दोनों लड़कियाँ तुरंत ही आना फाना में जवाब देना शुरू कर देती हैं कि साहब हमारी एक सहेली है पूजा, जो हम अपनी सहेली के ही साथ टुकरिया गांव में ही निवास करते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज के लिए निकले थे तो उसी बीच हमारे ही सहेली का एक उसका काफ़ी गहरा दोस्त होता है ओमवीर, जो उसी का गांव का रहने वाला है। लेकिन जैसे हम कॉलेज के लिए निकले थे उसी रास्ते में ओमवीर मिल जाता है। मिलने के बाद ओमवीर जो होता है पूजा को बहला बुलाकर उसी जो होता है गाँव के खेत में ले जाता है। ले जाने के बाद कुछ देर बाद एक चीखने की आवाज़ आती है। तभी हम दोनों मिलकर वहाँ पूजा के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं उसका नज़ारा देखकर दंग सा रह जाते हैं। देखते हैं कि वह उसकी जो हालत है वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में मेड़ पे पड़ी हुई है। हमें समझने में देर नहीं लगती कि हमारे ही सहेली का जो आशिक है ओमवीर ने ही यह सारा कारनामा किया है। तुरंत ही जो था हम लोग चीखते भागते आप ही के पास पहुँचे हैं। थाना प्रभारी जैसे तुरंत सुनते हैं तुरंत ही अपने कुर्सी पर से उठ खड़े हो जाते हैं। उठ खड़े होने के बाद अपने दल बल टीम को लेते हैं साथ में, और साथ में उन दोनों लड़कियों को लेते हैं। लेने के बाद टुकरिया गांव के ही दक्षिणी छोर पर एक खेत होता, उसी खेत में अपनी जिप्सी ले जाते हैं। और जैसे ही उतरते हैं तो वहाँ पर गांव के आसपास के लोग जो होते हैं देखते हैं जैसे जिप्सी, अचंभा सा रह जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे गाँव में पुलिस की जिप्सी किस लिए आई है। तभी जो व्यक्ति होते हैं उनकी नज़र जिप्सी की तरफ जाती है और जिप्सी की तरफ उतर के जो होते हैं जैसे ही थाना प्रभारी अपने टीम के साथ उसी खेत की तरफ बढ़ते हैं तो गांव वाले भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसी खेत में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर एक लड़की की लहूलुहान अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई है। काफ़ी लोग स्वयं से जाते हैं। गाँव के लोग तुरंत ही पहचान लेते हैं यह तो टुकरिया गाँव के अनोखे लाल की ही बेटी पूजा है। आनन फानन में इसकी सूचना जो होता है अब उसी समय अनोखे लाल कानों पर पहुंच जाती है। अनोखे लाल जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही उसी खेत में पहुंचते हैं। अपनी बेटी का बॉडी जो होता है उसी खेत में देखते हैं तो अनोखे लाल और साथ में उनका परिवार जो होता है वहीं पर काफ़ी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखने चिल्लाने की वजह से पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि अनोखे लाल की बेटी है पूजा, जिसकी उम्र मात्र उस समय 24 से 25 साल के बीच थी। पूजा के बॉडी को पुलिस जो थी काफ़ी अच्छे से पंचनामा करती है। आसपास देखती है तो उसकी जो थी चूड़ियाँ में काफ़ी टूटी हुई पड़ी हुई थी। पुलिस समझ जाती है कि पूजा ने काफ़ी अपने जीवन को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। अब पुलिस जो होती है अब तुरंत पूजा के बॉडी को पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भेजने के बाद जो होता है पुलिस अब दोनों लड़कियों के ही तहरीर पर पूजा के ही अपने ही आशिक जो होते हैं ओमवीर के ऊपर तुरंत ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब ओमवीर की तलाशी करना शुरू कर देती है। और जैसे ही करने लगती है तो पुलिस सबसे पहले जो टीम होती है अब तुरंत ही ओमवीर की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस काफ़ी मुखबिर लगाती है। काफ़ी संघर्ष के बाद 22 अक्टूबर 2013 को ही मुखबिर को सूचना मिलता है कि ओमवीर जो है अपने गाँव के ही पास में एक टिब्बिल है, उसी टिब्बिल में कुछ लोगों के साथ छुपा हुआ है। और जैसे पुलिस को खबर लगता है पुलिस जो होती है आप अपने दल बल टीम के साथ जाती है। उसी टिब्बिल में जो होता है वहाँ पर सोते हुए अवस्था में ओमवीर को पुलिस जो होती है तुरंत ही कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद ओमवीर को थाने ले आती है और पुलिस के बिना किसी दबाव के ओमवीर पुलिस के सामने जल्द से जल्द अपना गुनाह कबूल कर लेता है।
लेकिन ओमवीर ने जो पुलिस के सामने सच्चाई बताई और जो कहानी बयां की, इसी बिना से सुनने के बाद तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही कासगंज का ही एक जाना माना गांव पड़ता है टिकुरिया। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अनोखे लाल। असल में अनोखे लाल की जो पत्नी होती है आज से कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। अनोखे लाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ी जो होती है वह बेटी होती है अनीता, और दूसरे नंबर का जो बेटा होता है वह होता है सुनील, और तीसरे नंबर की जो बेटी होती है वह होती है पूजा। लेकिन जब अनीता की माँ जो होती है इस दुनिया को छोड़ के चली गई होती है, उसी समय अनीता के ऊपर अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी ऊपर आ जाती है। इसीलिए अनीता जो होती है अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपने घर परिवार का पूरी तरह से गृहस्थी में हाथ बटाना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय पूजा जो होती है, जिसकी उम्र मात्र 19 साल के आसपास होता है, पूजा जो होती है अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रखती है। पूजा का बस एक ही ख्वाब होता है कि पढ़ लिख कर हमें जो होता है अपने पिता की पूरी तरह से जितनी मजबूरी है उसको दूर कर सके, चाहे जो हो जाए। इसके लिए पूजा काफ़ी संघर्ष करती है। संघर्ष करने के बाद उसको लगने लगता है कि हमारी नौकरी जो होता है एक टीचर के पद पर ज़रूर किसी ना किसी दिन हो जाएगा। और पूजा जो होती है अब टीचर के पद के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना शुरू कर देती है। लेकिन पूजा के ही कुछ दूरी पर रहने वाले होते हैं, वह होते हैं नेम सिंह। नेम सिंह के टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है मुकेश सिंह और छोटा बेटा होता है ओमवीर सिंह, जिसकी उम्र होती है मात्र 26 साल के आसपास। ओमवीर सिंह जो होता है उस समय अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपने पिता के ही साथ घर गृहस्थी में हाथ बटाने लगता है। लेकिन अनोखे लाल और नेम सिंह के बीच आज से कई साल पहले एक काफ़ी जानी मानी दुश्मनी थी, क्योंकि नेम सिंह ने ही अपने ही जाने माने दोस्त के ही पिता की काफ़ी बेरहम तरीके से एक साजिश के तहत हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से नेम सिंह को कई साल पहले ही कई महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। और जैसे जेल की सलाखों से पीछे छूटता उसी बीच इनकी दुश्मनी जो होती है काफ़ी जम सा जाती है। यही दुश्मनी इनकी ज़िंदगी का जरिया भी बन जाता है। अब इधर जो होता है अनोखे लाल की जो बेटी होती है जैसे ही जवानी के दहलीज पर पहुंचती है, तो उसी बीच अपने ही इलाके के रहने वाला वह लड़का होता है ओमवीर, जो देखने में काफ़ी टिडौल होता है। लेकिन पूजा जब अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज की तरफ जाती तो उसी रास्ते में जो होता है ओमवीर मिल जाता है। ओमवीर जैसे ही पूजा को रास्ते में जाते हुए देख लेता है, तो देखने के बाद ओमवीर पूजा का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। उसी दिन से कॉलेज जाते समय उसका जो होता है ओमवीर पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन पूजा जो होती है सिर्फ उसको पढ़ाई से मतलब रखता है। लेकिन ऐसे करते करते ओमवीर का काफ़ी दिन बीत जाता है। लेकिन पूजा को तभी एहसास हो जाता है कि ओमवीर हमारा पीछा किस लिए करता है। लेकिन पूजा के मन में कुछ ना कुछ ज़रूर हलचल होना शुरू हो जाता है। इसी बीच एक दिन रास्ते में ओमवीर जो होता है पूजा को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद तुरंत ही उसे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। और इजहार करने के बाद पूजा जो होती है उसी समय उसको प्यार को अस्कट कर लेती है। अस्कट करने के बाद वहीं से दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद दोनों जैसे ही रात का समय पाते हैं तो पूजा और ओमवीर दोनों मोबाइल पर रात में लग जाते हैं। लगने के बाद जो होता है इनका सिलसिला आए दिन उसी मोबाइल के थ्रू चलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का सिलसिला इस तरह चलने लगा, ना इनके पिता को इस बारे में सच्चाई पता चलता है। अब इसी वजह से बेधड़क जो होता है पूजा और ओमवीर कहीं भी अपना मिलना जुलना जारी रखा रखते हैं। अपने प्यार को जो होता है पाने के लिए कभी जो होता है ओमवीर पूजा को कहीं होटल कहीं जो होता है मॉल ले जाकर घुमाता है। धीरे धीरे पूजा का दिल काफ़ी बेहतर तरीके से ओमवीर जीत लेता है। अब इसी बीच पूजा के जो पिता होते हैं अनोखे लाल, जैसे उनके जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से गांव में फैल गए होते हैं। इसी बीच गांव के द्वारा ही इस चीज़ की सूचना जो होता है पूजा के जो पिता होते हैं उसी समय अनोखे लाल को पता चल जाता है। अनोखे लाल जैसे ही सुनते हैं तुरंत ही भन्ना जाते हैं। उसी समय वह सोच बैठते हैं कि हमारे ही नेम सिंह का दुश्मन का बेटा है। इसीलिए उसी समय जो होती है अपनी बेटी के ऊपर वह उसी समय अनोखे लाल काफ़ी भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से पूजा को अपने पास बुलाते हैं। उससे गुस्से में बोलने लग जाते हैं कि आखिर हमारा दुश्मनी ही तुम्हें मिला था दांव पे लगाने के लिए। पूजा उसी समय सोचने लग जाती है आखिर क्या बात है, पिता किस लिए भन्ना गए हैं। होते अनोखे लाल अपनी बेटी से एक साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं आज के बाद हम तुम्हें जो होता है
उस ओमवीर के साथ दोबारा देखना नहीं चाहते। पूजा सोच बैठती आखिर क्या बात है, किस लिए कह रहे हैं। वह कहने लग जाते हैं, तुम जानती हो कि हमारे ही पिता का नेम सिंह ने काफ़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी थी और उसी की वजह से आज से हमारे बीच कई साल पहले से दुश्मनी चल रहा है। ना उससे आज तक हमारी बोल चाल चल रही है। और जैसे पूजा इस बात को सुनती है तुरंत ही अपने पिता की बात को दिल पे लगा लेती है। लगाने के बाद तुरंत ही जाकर इस चीज़ की जो सोचना होता है यह जाकर अब पूजा ओमवीर को दे देती है। पूजा एक ऐसे तोड़ मरोड़ के शब्द जो होता है ओमवीर के सामने रखती है। वह कहने लग जाती है कि देखो, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी हैसियत हमारी हैसियत से काफ़ी छोटा है, इसलिए तुम पहले कमा धमा के दिखाओ, तब हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। अब जैसे इस बात का जिक्र जो होता है पूजा ओमवीर के सामने करती है तो ओमवीर तुरंत ही समझ जाता है कि अगर हमारी शादी किसी दिन पूजा के साथ हो जाती है तो पूजा को हम अपने घर में रखेंगे कहाँ, क्योंकि हमारा घर होता है उतना जगह नहीं है कि अपने घर में पूजा को काफ़ी बेहतर तरीके से रख सकें। अभी ओमवीर जो होता है अपनी करियर बनाने के लिए वह नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देता है। अभी ओमवीर का ही एक अपना ही करीबी दोस्त होता है जो गुजरात के ही सूरत में एक कपड़ा उद्योग में काम करता है। उसी बीच जो होता है ओमवीर उसी दोस्त से संपर्क करता है। बात करने के बाद उसका दोस्त जो होता है राज़ी हो जाता है। तुरंत का तुरंत जो होता है ओमवीर को उसी सूरत में बुला लेता है। बुलाने के बाद उसी फैक्ट्री में लगा देता है। लगाने के बाद अब जो होता है दोनों जो होता है दोस्त और साथ में ओमवीर उसी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी जैसे ही मौका मिलता शाम के टाइम ओमवीर मौका निकाल कर पूजा के मोबाइल पर कॉल करके कई घंटे बात करता, लेकिन सिलसिला यूँ ही चलना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ओमवीर जो होता है जब फ़ोन मिलाता तो उसी बीच होते ही पूजा अपने आप को व्यस्त बताकर और पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चर्चा करके वह फ़ोन काट देती है। लेकिन जब दोबारा ओमवीर पूजा के मोबाइल पर कॉल करता तो उसी समय पूजा का जो मोबाइल होता है स्विच ऑफ बता देता, जिस वजह से ओमवीर काफ़ी अचंभा रह जाता। वह सोचने लग जाता कि पूजा का मोबाइल इस समय स्विच ऑफ के हो गया। लेकिन जब दूसरे दिन ट्राई करता है तब भी पूजा का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। इसी वजह से वह ओमवीर इतना ज़्यादा परेशान हो गया। इसी परेशानी के चलते जो होता है उसका उस काम में मन नहीं लगता। इसी वजह से अपने दोस्त के साथ मिलकर यह फैसला लेता है कि दोस्त अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं, हमें लग रहा है हमारी पूजा के साथ कुछ अनहोनी हो गया है, इसीलिए हमें इसी समय नौकरी छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा। उसका दोस्त जो होता है तुरंत ही अपने दोस्त ओमवीर की बात मान लेता है। मानने के बाद ओमवीर तुरंत ही अपने कंपनी से जाकर रिजाइन दे देता है। रिजाइन देने के बाद दोस्त को साथ लेकर अपने गांव पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो होता है शाम का टाइम होता है, ओमवीर अपने गांव के बाहर खड़ा होता है। तभी वहां पूजा आ रही होती है। पूजा जैसे ही ओमवीर को देखती है तो ऐसे लगता है पूजा को उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाए। बस पूजा यह सोच नहीं पाती कि आखिर ओमवीर बिना बताया कैसे आ गई। ओमवीर तुरंत ही दौड़कर पूजा को गले लगा लेता। वह कहने लग जाता है, कितने दिन तुम कहाँ थी, हमारा फ़ोन तुमने रिसीव क्यों नहीं किया। पूजा जो होती है तुरंत ही कहने लग जाती है कि हम तुम्हें आज शाम को मिलेंगे उसी तालाब के पास। और जैसे ओमवीर सुनता है तुरंत ही खुश हो जाता है। लगभग पूजा के कुछ घंटे पहुँचने से पहले जो होता है ओमवीर वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। पूजा वहाँ आती है। आने के बाद ओमवीर तुरंत ही दोबारा उसको गले लगा लेता है। पूजा से कहने लग जाता है ताकि पूजा तुम्हारा मोबाइल नंबर क्यों स्विच ऑफ था। पूजा कह देती है कि हम अपने जो होता है कैरियर पर काफ़ी बेहतर तरीके से अब फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम किसी से बात करना नहीं चाहते। हमारे पिता ने ही हमको कह दिया है बेटी तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, इसी वजह से हम जो अपना कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। ओमवीर पूजा का जो होता है चेहरा लगते रहता है। उसको विश्वास नहीं होता है कि पूजा हमारे सामने अपने दिल की बात रख रही है। उसके चेहरे को देखकर भांप जाता है कि वह जो होता है पूजा कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर सच्चाई छुपा रही है। इसीलिए ओमवीर जो होता है अब वहाँ पर पूजा के साथ तुरंत तू तड़ाका करना शुरू कर देता है। पूजा जो होती है गुस्से में तुरंत ही अपने घर की तरफ भाग जाती है। ओमवीर जाता अपने घर, लेकिन रात भर सो नहीं पाता। ओमवीर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर पूजा हमसे किस बिना पर रूठी है। इसीलिए पूजा के जीवनी की बारे में सच्चाई जानने के लिए ओमवीर का एक अपना खास अच्छा सा दोस्त होता है, उससे संपर्क करता है। वह दोस्त जो होता है ओमवीर के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा कर देता है। वह कहने लग जाता है कि पूजा का अपना ही दूर का रिश्तेदार है योगेंद्र, जो अलीपुर का ही रहने वाला है। अब ओमवीर जैसे आज बात सुनता है, सुनने के बाद उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती, इसलिए सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह जैसे होता है ओमवीर जो होता है पूजा के मिलने के लिए उसकी गली में पहुंच जाता है। पूजा को जैसे देखता है तो अपने ही गली में खींच लेता है।
खींचने के बाद उससे बातें करना शुरू कर देता। वह कहने लग जाता है कि पूजा आखिर हमारे अंदर क्या कमी थी। पूजा कहने लग जाती है कि तुम्हारे पिता और हमारे पिता में आज से कई साल पहले दुश्मनी चल रहा है, इसीलिए कभी भी हमारा रिश्ता दोनों का नहीं हो सकता। और जैसे इस बात की जिक्र जो होती है वह ओमवीर के सामने करती है, तो उसी समय ओमवीर जो होता है काफ़ी गुस्सैली अवस्था में कहने लग जाता है कि आखिर इसमें दुश्मनी की क्या बात है, प्यार में दुश्मनी नहीं देखा जाता। और पूजा जो होती है कहने लग जाती है कि हमारे पिता ने जहाँ पर हमारे लिए रिश्ता तय किया है वहीं पर शादी करेंगे, तो हमारे बीच में अड़ंगा ना बनो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब उसी बीच ओमवीर जो होता है पूजा के ऊपर काफ़ी भन्नास जाता है। वह कहने लग जाता है कि हमने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी, लेकिन आज तुम हमको धोखा दे रही हो। अब उसी बीच जो होता है पूजा और ओमवीर के बीच वहीं झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार की वजह से पूजा जो होती है अपने घर आती है। आने के बाद अपने पिता अनोखे लाल के सामने तुरंत ही अब जो होता है ओमवीर के बारे में जिक्र करती है। जैसे जिक्र करती है तुरंत ही अनोखे लाल काफ़ी भन्ना जाते हैं। उसी भन्नाने की अवस्था में जो होता है ओमवीर के जो पिता होते हैं नेम सिंह के पास जाते हैं। कहने लग जाते हैं कि अपने बेटे को अपने काबू में रखो, नहीं तो आगे के लिए तुम्हारे बेटे और ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे यह बात नेम सिंह सुनते हैं, सुनने के बाद वो समझा बुझा कर अनोखे लाल को घर वापस भेज देते हैं। और जैसे उनके सामने जो होता है उनका ही बेटा ओमवीर आता है तो उसको काफ़ी समझाते हुए कहने लग जाते कि बेटा तुम पूजा का रास्ता छोड़ दो, तुम्हारे लिए हम कहीं ना अच्छी सी लड़की देकर तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन वह जो होता है ओमवीर ही अपने पिता की इस बातों को सुनकर उनके ऊपर भड़क जाता है। कहने लग जाता है कि हम जो होता है सिर्फ पूजा के लिए अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इसी बात को सुनकर नेम सिंह जो होते हैं तुरंत ही अपने बेटे को तसल्ली देते कि बेटा अपनी दुनिया कहीं और बनाओ। लेकिन ओमवीर जो होता है नेम सिंह की बात मानने वाला नहीं होता। उसी बीच ओमवीर जो होता है अपने घर में चला जाता है। जाने के बाद ओमवीर सोचने लग जाता है कि आखिर जिस लड़की की वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई और जिसकी वजह से हमारे पिता ने हमें डांट लगाया, उसको तो हम इस दुनिया का कहीं नहीं छोड़ेंगे। तभी वह जो होता है एक शातिर प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है पूजा को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। इसी षड्यंत्र के तहत बाज़ार में जाता, बाज़ार में जाकर एक तेज़धार हथियार लाता है। लाने के बाद अपने ही बैग में रख लेता है। तभी जो होता है 17 अक्टूबर 2013 का दिन होता है। उसी समय पूजा जो होती है शाम के समय जो होता है अपने कॉलेज से 2 सहेलियों के साथ वापस लौट रही होती है। तभी रास्ते में जो होता है ओमवीर जाता है और जाने के बाद वहीं कॉलेज के रास्ते में खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही जैसी सुनसान जगह देखता है, देखने के बाद पूजा से बातें करना शुरू कर देता है। इतनी मीठी बातें करता है, भैला फुसला कर जो होता है पूजा को ही अपने गांव के ही खेत में ले जाता है। और पूजा के साथ वहीं पर तुरंत ही वह कह बैठता है कि पूजा आज हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसी वक्त मंदिर में चलो। पूजा कह देते कि हम तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अब इसी बात को लिए इतना भड़क जाता है ओमवीर कि अपनी ही जेब से वह हथियार निकालता। हथियार निकालने के बाद पूजा के ही गर्दन पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से पूजा वहीं एक कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाती है। गिरने के बाद पूजा की जैसी चीख निकलती है, इसकी जो होता है चिल्लाने की आवाज़ पूजा के दोनों सहेलियों के कानों पर पहुंचती है। सुनने के बाद 2 सहेली जैसे ही खेत में पहुंचते हैं देखते हैं पूजा का पूरी तरह से बॉडी लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई होता है ओमवीर रखता है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है ओमवीर के तहरीर पर ही ओमवीर को वहाँ के कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट में ले जाने के बाद ओमवीर के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्मगत दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।